दोस्तों, आज आपका पुनः एक बार वेलकम एक सुपर और अमेजिंग सेशन में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 19 सेशन में बात की रीडिंग को लेकर, पर आज मैं आपको मूव करा रहा हूं राइटिंग को लेकर। आज हम राइटिंग से रिलेटेड बात करेंगे और आज हम उन कॉमन स्पेलिंग्स को लेकर बात करेंगे। यूजुअली इनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और यदि हम मिस्टेक करते हैं मतलब कि हमने इन चीजों को प्रॉपरली लर्न नहीं किया है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट द नंबर नेम्स। कई बार हमको चेक भरने के लिए या किसी भी वजह से हमको नंबर नेम्स लिखने होते हैं, इसके अलावा हमको डे नेम्स लिखने होते हैं और मंथ नेम लिखना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आज हम इनका सीखेंगे कि इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। मतलब स्पेलिंग हम लर्न करेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन लर्न करेंगे और हम इसकी बारीकियों को और समझेंगे कि इसमें अगर कोई साइलेंट वर्ड यूज होता है तो वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में सिंस बिगिनिंग टू एंड। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर नेम्स की। तो नंबर नेम सीखने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए आपको क्या चाहिए कि 1 to 20 तक आपको नंबर लिखते आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1। द स्पेलिंग ऑफ 1 इज ONE 1। ओके, इंग्लिश में एक और 1 होता है जिसकी स्पेलिंग होती है VON, विन वॉन 1। तो आपको कौन सा वाला 1 लिखना है? ONE। 2 TWO 2। 3 THREE 3। 4 की स्पेलिंग होती है FOUR 4। FIVE 5। SIX 6। 7 SEVEN 7। 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT। यहाँ फ्रेंड्स ये जो जी होता है ये साइलेंट होता है हमारा, इसलिए द साउंड विल बी व्हाट 8। 9 NINE एंड 10 TN 10। द नेक्स्ट इज व्हाट डियर 11। ओके, ELEVEN 11। ओके, 12 TWELVE 12। 13 की स्पेलिंग होगी THIRTEEN 13। मतलब आपको टीन लगाना है तो आपको TEN का यूज करना है। 14 FORTEEN 14। 15 FIFTEEN 16। SIXTEEN 16। 17 की स्पेलिंग होती है TEN, फिर से 17 बना। 18 8 में डबल इन लगा दीजिए तो 18 बन जाएगा। 9 में टीन लगा दीजिए 19 बन जाएगा और 20। ठीक है, अब बोले सर क्या 21 की भी स्पेलिंग लर्न करनी है? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अब आपको 20 लिखते आ गया और पहले आपने 1 लिखना शुरू किया था। अब आप शुरू कर दीजिए 21 22 23 और इस तरह से बढ़ते जाइए। अब हमको कौन सी स्पेलिंग लर्न करनी है? तो अब हमको लर्न करनी है 10 के गैप्स में। 30 THIRTY। अब जब 31 लिखेंगे तो इस 1 के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे। सो 30 40 FOURTY 50 FIFTY 60 SIXTY। अब ध्यान रखिए कि जो 40 को लेकर मैंने बात की फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे दोस्त गड़बड़ करते हैं। आपको लिखने की हैबिट होती है 4 FOUR 4 और आप लिखते हैं TY। नो, यहाँ पर U गोल हो जाता है और सीधे क्या होता है FORTY। इतना रिमेंबर रखना है। तो 40 की जो भी सीरीज होगी वो FORTY के साथ ही आएगी 40। ठीक है, ऐसे ही हम कहां पहुंच गए 60 70 80 8 में Y लगा दीजिए 90 और 100। इस तरह से आप सीखेंगे। फिर जब आपको 101 बोलना होगा तो आप बोलेंगे 101 102। इस तरह से आप निकल जाएंगे। आपको एक स्पेलिंग और लिखते आनी चाहिए, दैट इज व्हाट 1000। तो 1000 को कैसे लिखते हैं? THOUSAND 1000 हो गया। ठीक है, फिर 1000 की पूरी सीरीज चलेगी। फिर आपको लिखते आना चाहिए 1000 के बाद क्या होता है? लैख। तो लैख की स्पेलिंग होती है LAKH लैख। ठीक है, अब जब आप करोड़ पे पहुंचते हैं तो करोड़ की स्पेलिंग होती है CRORE। ओके, जस्ट मिनट, दिस इज रॉन्ग वन। तो करोड़ की स्पेलिंग होगी CRORE। व्हाट इज करोड़? तो बस इतनी से स्पेलिंग अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी भी नंबर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस अब हम मूव करेंगे द वेरी कॉमन नेम्स दैट एवरी इंग्लिश लर्नर शुड नो, दैट इज व्हाट द नेम्स ऑफ मंथ। और आज हम सीखेंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन भी हमको कैसे करना है ना। तो देखिए कैसे होता है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट जनवरी, तो हिंदी में तो इसको जनवरी बोला जाता है, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड जनवरी। द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट जनवरी। स्पेलिंग देख लीजिए JANUARY जनवरी, है ना। इन सेम वे फरवरी, इट इज नॉट फरवरी इन इंग्लिश इट इज फेब्रुअरी। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? फेब्रुअरी। मार्च MARCH मार्च। ओके, अप्रैल को हम बोलते हैं बट व्हेन यू स्पीक इट इन इंग्लिश सो द साउंड विल बी अप्रैल। व्हाट इज अप्रैल? ओके, अप्रैल। ओके, मई। ओके, सो मई इज नॉट, द साउंड विल बी मे, MAY मे। ठीक है, जून इज ओके, JUNE जून। जुलाई JULY। ओके, द साउंड इज व्हाट जुलाई, नॉट जुलाई। ओके, अगस्त की जब हम बात करते हैं तो AUGUST, द साउंड विल बी व्हाट ऑगस्ट, ऑगस्ट। ओके, so August will be the sound of August. My birthday falls in August. Okay, September. ठीक है, लास्ट के आर को नहीं पढ़ना है। So what is September? The pronunciation will be what? September. स्पेलिंग देखिए ACPTEMPER September. October OCTOBER October। बहुत सारे लोग लिखते हैं अक्टूबर, नो इट इज अक्टूबर। ठीक है, ओके, द साउंड विल बी November। आर को पढ़ना ही नहीं है, so the sound will be November and the last one will be what? December. Okay, हिंदी में बोला जाता है दिसंबर, बट व्हेन यू स्पीक इट इन इंग्लिश सो द साउंड विल बी डिसम्बर। ओके, सो फ्रेंड्स, होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।
अब हम मूव करते हैं नेम्स ऑफ द डे पर, है ना। तो डे के नेम्स की स्पेलिंग भी हम देखते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। तो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, ठीक है। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज व्हाट, मंडे, MONDAY, मंडे। ओके, TUESDAY, ट्यूसडे, द साउंड विल बी ट्यूसडे। ओके, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं वेडनेसडे। ओके, अब ओके, तो यहाँ D विल बी द साइलेंट वन, द साउंड विल बी व्हाट, वेडनेसडे। क्या लिखा है यहाँ पर, वेडनेसडे, WED लिखना तो आपको D है, और द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, वेडनेसडे, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट डियर, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। द नेक्स्ट इज व्हाट डियर, फ्राइडे, FIRDAY, फ्राइडे। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं सैटरडे, अरे भैया सैटरडे नहीं है, सैटरडे इज नॉट, ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, सैटरडे, क्योंकि SAT को क्या बोलते हैं आप, सेट, ओके, और क्या बनेगा, सैटरडे। ओके, एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक इज व्हाट, संडे, SUNDAY, संडे। तो होप फ्रेंड्स इन स्पेलिंग्स को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इनका प्रोनाउंसिएशन भी आप ऐसे कीजिए ताकि आप इंग्लिश में इसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अब हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सीधे लेके चलूंगा पैराग्राफ पर, और हम अब पैराग्राफ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और ये इस सीरीज का हमारा सेकंड लास्ट वीडियो था, इसके बाद आपको इस सीरीज में एक और वीडियो मिलना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 आप स्टार्टिंग के जो बाकी वीडियोस है उन पर भी जाएं और अपने रीडिंग को अपग्रेड करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।